हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये जो है पार्ट 3 वीडियो है। और हर बार की तरह हम लोग इस वीडियो में भी टॉप 20 जो MCQ है उसको सॉल्व करने वाले हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। और आज का मोटिवेशनल लाइन है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। आपके सपने आपकी मेहनत से ही क्या होंगे, हासिल होंगे, हकीकत में बनेंगे। तो ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर रहा 41 आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, इसकी क्षमता जो होती है वो किस में होती है हमारी? तो धनात्मक होती है, पॉजिटिव में होती है। यानी कि इसका जो पावर आएगा वो किस में आएगा हमारा? तो पॉजिटिव में आएगा। वही जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है पावर की वो क्या होती है हमारी? तो निगेटिव होती है। ठीक है, निगेटिव होती है। ठीक है, पी जो होता है इसका पॉजिटिव होगा, इसका पी क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी के चश्मे का जो पावर अगर है पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उत्तल लेंस है। और किसी के चश्मे का जो पावर निगेटिव है तो वो क्या है हमारा? अवतल लेंस है। ऐसे भी हम लोग पता कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आई बराबर आर नहीं लागू होता है। ठीक है, कहाँ लागू? जो आई बराबर आर होता है वो कहाँ पर लागू नहीं होता है? समतल दर्पण में तो लागू होता है, अवतल दर्पण में भी लागू होता है, और उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो प्रकाश का जो परिवर्तन का जो नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, दो नियम होता है। वो क्या होता है? कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, तीनों में क्या होता है? ये लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण और लेंस संभवतः है। देखिए, अगर P माइनस में है तो ए भी क्या होगा? इसका -15 हो जाएगा। माइनस माने निगेटिव में होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो फोकस है, एक दर्पण है, एक क्या है हमारा? दर्पण है, और एक लेंस है। ठीक है, तो यहां पे जैसा हम देखे हुए हैं कि इसका एफ क्या होता है? निगेटिव। इसका एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकस इसका पॉजिटिव, इसका फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है, अवतल लेंस का। तो लेंस में किसका निगेटिव होता है फोकस? तो हमारा हो जाएगा अवतल लेंस का। ठीक वैसे ही दर्पण में भी जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है, इसका फोकस क्या होता है हमारा? तो निगेटिव होता है। फोकस निगेटिव होता है, और इसका भी क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस का निगेटिव होता है, और अवतल दर्पण दोनों का क्या होता है? फोकस हमारा तो निगेटिव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, दोनों उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका हो जाएगा जो ए ऑप्शन है, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? जब अवतल होंगे, अवतल दर्पण भी और अवतल लेंस भी होगा, तो क्या होगा हमारा? ठीक है, दोनों का फोकस निगेटिव में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? P बराबर हमारा होता है 1 में F, और F किस में हो हमारा? तो मीटर में हो। और क्वेश्चन में दिया है आपका कि 5 डायोप्टर, ये जो डी दिया है कितना हमारा दिया है? -5 दिया है। P कितना है? माइनस, हमको F का मान निकालना है। देखिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा? हम जब यहाँ से निकालेंगे P बराबर हो जाएगा 1/F इंटू क्या हो जाएगा? इसको जब चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P का मान दिया -5 बराबर हो जाएगा 1/F इंटू क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पर 100 इसलिए आया है क्योंकि मीटर में होता है। इसको कहाँ चेंज किए हम लोग? सेंटीमीटर में। तो F यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो F बराबर हो जाएगा -1/5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100, कितना में जाएगा ये 20 बार में कितना आ जाएगा, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, तो आपका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी। अब टू डी दे दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 50 बार में कितना हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान है, तो इसका जो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ प्लस में तो प्लस में हो जाएगा, 2 से कितना में 100 कटेगा 50 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि आपका जो ए ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है हमारा डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। पी का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, तो एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा। उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, प्रिज्म की तरह। देखिए, जब हम लोग समान फोकस उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को सटाकर अगर रखेंगे, वो जो होगा कांच की आयताकार सिल्ली की तरह क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो जो कि आपका जो ऑप्शन जो सी क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है कहाँ पे, फोकस पे, अनंत पे, फोकस अंतर के अंदर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हम लोग वस्तु को फोकस और जो बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसके बीच में रखेंगे, हमारा जो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो है आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। देखिए, ये हमारा क्या है, तो उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया, एफ डैश, यहाँ पे 2 डैश। जब हम लोग यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गई कहाँ, ये कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी हमारा एफ, और यहाँ पे 2f हो गया, ये जाएगी हमारे कहाँ पे जाएगी, 2f चली गई। ठीक है, यहाँ से कोई रे जाएगी, एक यहाँ से चली जाती। ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ निकल जाएगी। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये क्या हमारा, तो बिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हमारा, तो वस्तु है। देखिए, जब हम लोग वस्तु कहाँ पर रखे हैं, फोकस और जो मध्य बिंदु है, जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, जब इसके बीच में रखे हैं, तो इमेज कैसा बना है हमारा, तो वस्तु के पीछे बना है और आभासी बना है, काल्पनिक बना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है, फोकस अंतर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, कहाँ पे, फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब बनती है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। तो देखिए, जब हम लोग कहाँ पर आ गया, फोकस और लेंस के बीच में, यानी कि एफ और ओ के बीच में, तो इमेज सीधा बना है ना, सीधा बना है और काल्पनिक बना है, तो क्या होगा, ऑप्शन जो आपका ए है, काल्पनिक और सीधा, वो क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब भी वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत पे, कोई भी हो, दर्पण हो या लेंस हो, जब भी वस्तु हमारा प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो अगर अनंत पे होगा, बहुत दूर होगा, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस बनता है, कोई भी लेंस हो। ठीक है, अगर वस्तु कहाँ पे है, लेंस हो या दर्पण हो, अगर वस्तु जो है अनंत पे है, बहुत दूर है, तो कहाँ बनेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पे बनता है। और जब वस्तु अगर फोकस पे रहेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत बनता है, बहुत दूर बनता है और बहुत ही बड़ा बनेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का जो बी ऑप्शन है फोकस पर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर 50 मीटर, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की दूरी में क्या होती है, तो कम होती है। जितना लेंस मोटा होगा उतना फोकस क्या होगा उसका कम होगा, और जितना लेंस पतला होगा उतना फोकस क्या होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोटा अगर लेंस है और एक पतला लेंस है तो मोटे वाले का लेंस जो क्षमता होगा और पतले वाले लेंस से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, एफ दिया है 20 सेंटीमीटर और हमको पी निकालना है। ठीक है, एफ कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, हमको पी निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है 1 में एफ, 1 में एफ कितना 20, और ये मीटर में होता है लेकिन ये सेंटीमीटर में है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 बार में, पी कितना आ जाएगा हमारा, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा डायोप्टर हो जाएगा, पी जो है 5 क्या होगा हमारा डायोप्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो फोकस होता है वो किस में होता है मीटर में होता है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने हम लोग 100 से क्या करते हैं यहाँ पे गुणा किए हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सी ऑप्शन है +5 डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है और विचलन होता है। देखिए कोई भी अगर लेंस है कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कनकेव हो या लेंस, ये हमारा क्या है तो उत्तल लेंस है और ये जो है हमारा अवतल लेंस है। इसका एक मध्य बिंदु होता है, इसका भी जब इस बिंदु से मध्य बिंदु से कोई लाइट जाएगी तो बिना आर पार बिना उसमें विचलन हुए निकल जाए, कहीं से भी निकल जाएगी। इस बिंदु से लाइट जाएगी अगर ऐसे निकल जाएगी, ऐसे भी निकल जाएगी, ठीक है ऐसे निकल जाएगी, कैसी भी लाइट जाएगी अगर इस बिंदु से जाएगी तो क्या हो जाएगी लाइट हमारा निकल जाएगी, यानी कि उसमें कोई विचलन नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्रांति कोण क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं क्रांति कोण क्या होता है। देखिए जब ये क्या है हमारा तो सघन मध्यम है, सघन माध्यम होता है ना, ठीक है, और एक होता है हमारा विरल माध्यम। देखिए सघन माध्यम क्या होता है जहां पर डेंसिटी जो हो ज्यादा हो और स्पीड ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश का जो गति होगा चाल होगा वो क्या होगा कम होगा। विरल माध्यम क्या होता है जहां पे डेंसिटी कम हो और प्रकाश की जो गति होती है चाल होती है वो क्या होती है तेज ज्यादा होती है अधिक होती है। जब लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी अवे जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जो जब लाइट जो है यहाँ जाना शुरू करेगी, कहाँ से यहाँ से, ये जब यहाँ से जाएगी और ये क्या हो गया हमारा तो अविलंब, ये क्या हो गया हमारा तो अविलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा ये जो हो गया अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। देखिए जब जो हमारा एंगल जो आर हो कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का जब हो जाएगा हमारा आर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे तो क्रांतिक कोण बोलते हैं। जब हमारा आर कितना हो 90 डिग्री का हो तो आपका जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, जो आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मृग मरीचिका का कारण है। देखिए नहीं होता है कभी कभी जब आप लोग देखते होंगे जब धूप तेज होता है, जब हम लोग जाते हैं तो लगता है कि आगे पानी लगा हुआ है, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं मृग मरीचिका बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, इसमें पहले अपवर्तन होता है उसके बाद पूर्ण आंतरिक क्या होता है इसमें परावर्तन होता है, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। पहले अपवर्तन होगा
और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। 2 माध्यम होते हैं, प्रकाशीय माध्यम 2 होते हैं। सघन माध्यम जहां पे वायु का प्रकाश का स्पीड क्या होता है, जहां पे कम होता है। सघन विरल माध्यम में प्रकाश का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 58 का? तो आपका जो ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, आवर्धन। देखिए, जब लाइट जो है सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, उसका वेग में चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि इसका वेग जो होता है अलग अलग होता है। जब उसके वेग में परिवर्तन आएगा तो वो क्या होगा हमारा, तो अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तन कहेंगे। कि जब कोई भी लाइट जो है किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है और लाइट बेंड मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अपवर्तन कहते हैं। यहाँ भी लाइट मुड़ जाती है, वेग उसका बदल जाता है। और क्यों मुड़ती है, क्योंकि उसके वेग में क्या होती है, परिवर्तन आने की वजह से क्या होती है, लाइट जो है बेंड कर जाती है। जैसे कि ये कोई माध्यम लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, लाइट ऐसे ना जाकर क्या, लाइट ऐसे मुड़ गई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा तो अपवर्तन, जो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है। अवतल लेंस में क्या बनता है, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, ए और बी दोनों प्रारंभ प्रतिबिंब। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख ले, क्या था, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस में हमें जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, हमेशा जो है आभासी बनता है। वेरी गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और सभी लोग जो है अपना जो है स्कोर जरूर बताएंगे, आफ्टर 20 में कितना सही हुआ है उसको जरूर बताएंगे।